रात के 3 बजे का वक्त था। यगा मोड़ लाहौर के पुराने कस्बे में एक ऐसा मकाम जहां लोग अक्सर आना जाना छोड़ चुके थे, क्योंकि वहां होने वाले अजीब व गरीब वाक़यात के किस्से सुनकर सबका दिल कांप जाता था। पुख्ता सड़क के किनारे लगे पुराने पथरीले दरख्त और नीम रोशन लैंप पोस्टें जो अक्सर बुझ जाती थीं, इस मकाम को एक खौफनाक और सुनसान माहौल देती थीं। अहमद एक नौजवान और हकीकत पसंद लड़का हमेशा से उन कहानियों पर हंसता रहा था। इसने अपने दोस्तों के साथ फैसला किया कि आज वो यगा मोड़ का रुख करेंगे और देखेंगे कि वहाँ वाकई कुछ अजीब होता है या ये सब महज अफसाना है। अहमद की बहन सारा, जो कुछ हसास और डरपोक फितरत की हामिल थी, ने इसे खबरदार किया, अहमद यहाँ ना जाना बेहतर है। लोग कहते हैं कि वहाँ जिन्नुज़ादी रहती है और उसकी आंखें देखने वाले को कभी नहीं छोड़ती। अहमद ने मुस्करा कर कहा, सारा, ये सब बस कहानियाँ हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। आज हम खुद देखेंगे। रात के अंधेरे में अहमद और उसके 3 दोस्त दानिश, हसन और फहद अपनी गाड़ी लेकर यगा मोड़ की तरफ रवाना हुए। जैसे ही वो मोड़ के करीब पहुंचे, फिजा में एक अजीब सा सुकूत छा गया। हर तरफ खामोशी और हुआ में एक सर्द झोंका जो उनकी रीढ़ की हड्डियों में सनसनी पैदा कर रहा था। दानिश ने गाड़ी की हल्की रोशनी से दरख्तों के दरमियान कुछ हरकत देखी। वो कहने लगा, ये क्या था? किसी ने तो अभी हरकत की। फहद ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बस तुम्हें हर चीज़ में भूत नजर आता है। लेकिन अहमद के दिल में एक अजीब सा खौफ जागने लगा। इसे लगा कि किसी की नज़र उन पर है। अचानक गाड़ी के सामने से एक सियासाया गुजरा जो लम्हे भर के लिए भी ज़मीन पर खड़ा हुआ और फिर गायब हो गया। ये क्या था? अहमद के हाथ कपकपा रहे थे। शायद कोई बंदा हो। बस तुम्हारे ख्यालात। हसन ने कोशिश की कि अहमद को मुतमईन करे, मगर खुद उसके चेहरे पर भी खौफ की झलक नजर आ रही थी। वो सब गाड़ी से निकले और पैरों से ज़मीन पर चलने लगे। जैसे ही वो मोड़ के करीब पहुंचे, अहमद ने देखा कि एक छोटी, खाली और सुनसान इमारत खड़ी है, जिसकी खिड़कियां और दरवाजे पुराने लकड़ी के थे, मगर अंदर से रोशनी की हल्की झलक नजर आ रही थी। दानिश ने कहा, शायद ये वो जगह है जहां जिन्नुज़ादी छपती है। अहमद ने तंज के साथ जवाब दिया, बस तुम्हें हर चीज़ में खौफ नजर आ रहा है। लेकिन जब वो करीब पहुंचे, इमारत के दरवाजे से एक खूंखार चीख निकली। सब लोग चौंक कर रुके। सारा, जो अहमद के साथ नहीं आई थी, अचानक उनके ज़हन में आई। अहमद ने फौरन इसके कहने पर पीछे मुड़ने की कोशिश की, मगर वो ऐसा नहीं कर सका। इमारत के अंदर एक चमकदार आंखें रोशन हो रही थी। ये आंखें इंसानी नहीं लग रही थीं, बल्कि किसी जिन्नो अपुरअसरार हस्ती की लग रही थी। अहमद ने अपनी सांस रोकते हुए कहा, ये क्या है? दानिश ने धीमा सा जवाब दिया, ये जिन्नुज़ादी की आंखें हैं। लोग कहते हैं जो उनको देख लेता है वो कभी वापस नहीं आता। उनके पास जाने का फैसला खतरनाक था, मगर तजस्सुस उन पर गालिब आ गया। अहमद ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाया। जैसे ही उसकी नज़र उन आंखों पर पड़ी, इसे ऐसा लगा कि कोई उसके दिल की धड़कन, इसके खौफ और उसके सब खुफिया राज जान रहा है। इसी लम्हे अहमद ने एक सरगोशी सुनी जो लगभग किसी बच्चे की आवाज़ जैसी थी, कुछ ना देखो, बस वापस जाओ। अहमद के हाथ कांप रहे थे, मगर उसका दिल ज़्यादा खौफज़दा था। इसने पलट कर देखा तो दानिश और हसन भी इसी खौफ में जकड़े हुए थे, मगर फहद, जो सबसे ज़्यादा बेखौफ नज़र आ रहा था, अचानक चीख मार कर ज़मीन पर गिर पड़ा। इसकी चीख के साथ इमारत के कोने से एक सियाह हल्की सी हस्ती नमूदार हुई, जिसके चेहरे पर इंसानी शक्ल के बजाय सिर्फ आंखें थीं। आंखें जो रोशनी में दमक रही थीं, मगर अंदर से एक बेपनाह भयानक और ख़तरनाक तवानाई निकल रही थी। अहमद ने ज़ोर से कहा, हम यहाँ से निकले। मगर जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, इमारत के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हर तरफ अंधेरा और सुकूत छा गया, और उनकी आवाज़ें भी जैसे किसी ने निगल ली हो। दानिश ने कहा, हमने इसे देख लिया, अब हम महफूज नहीं हैं। इसी लम्हे अहमद की आंखों के सामने एक दिलखराश मंजर आया। फहद, जो अभी तक जिंदा था, अचानक ज़मीन पर बेहोश हो गया और उसके जिस्म से धुंध की शक्ल में एक हल्की रोशनी निकलने लगी जो सीधी जिन्नुज़ादी की आंखों की तरफ जा रही थी। अहमद ने खौफज़दा होकर फहद को पकड़ने की कोशिश की, मगर वो जैसे किसी जादू अपुरअसरार कुव्वत के ज़ेर असर था। इसने अपने हाथों से अहमद को धकेल दिया और खुद अंदर की तरफ खिसक गया।
इस दौरान अहमद ने महसूस किया कि इसकी अपनी आंखें भी जिन्नुज़ादी की आंखों से जकड़ गई है। हर पल इसके जहन में पुरानी यादें, खौफ और खुफिया राज जुनून की तरह उभरने लगे। इसे लगा कि अगर इसने आंखें नहीं मूंदी तो वो भी इसी इमारत में खो जाएगा। अहमद ने अपने दिल की हिम्मत जमा की और आंखें बंद कर ली। जैसे ही इसने आंखें बंद की, एक सर्द हुआ का झोंका उसके गिर्द घूमकर इसे बाहर की तरफ धकेल दिया। दरवाज़ा खुद ब खुद खिल गया और अहमद बाहर जा पहुंचा। दानिश और सारा, जो गाड़ी में इंतज़ार कर रहे थे, ने फौरन इसे अंदर बिठाया। जब वो सब गाड़ी में बैठे, अहमद ने गाड़ी को ज़ोर से स्टार्ट किया और यगा मोड़ से दूर भागे। लेकिन अहमद के दिल पर एक खौफ दायमी तौर पर नक्श हो गया था। इसने महसूस किया कि कुछ चीज़ें जो हम देख नहीं सकते हमेशा हमारे साथ रहती हैं। इसी रात के बाद अहमद की ज़िंदगी बदल गई। वो अक्सर रात के अंधेरे में महसूस करता कि किसी की आंखें इसे देख रही हैं। कभी कभी वो अपने कमरे में बैठे बैठे महसूस करता कि फहद की सूरत में किसी की रूह उसके सामने नमूदार होती है। और सबसे ज़्यादा खौफनाक बात ये थी कि अहमद ने एक दिन अपने मोबाइल की वीडियो में देखा कि जब वो यगा मोड़ गया था, पीछे एक धुंधली शक्ल में एक औरत की आंखें चमक रही थीं जो इसकी तरफ देख रही थी, और वो आंखें सिर्फ जिन्नुज़ादी की ही हो सकती थीं। लोग कहते हैं यगा मोड़ आज भी वही है, और जो भी इसके करीब जाता है जिन्नुज़ादी की आंखें इसे देखती है। और अगर तुमने कभी भी इसका सामना कर लिया तो समझ लो कि तुम्हें वापस जाने का मौका शायद दोबारा ना मिले।